प्रेरितों काम 3:14 पढ़िएगा। प्रेरितों काम 3:14, एक्ट्स 3:14, एक्ट्स 3:14। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। पवित्र, इसका नाम क्या है? पवित्र। प्रभु यीशु मसीह का नेक्स्ट अगला नाम 41 पवित्र या होली वन। अंग्रेजी में होली वन। तो होली वन, पवित्र, उसके बारे में और अब कुछ बताने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्रताई के बारे में हम यीशु का नाम वगैरह सीखा, तो इसको और ज़्यादा विवरण करने का अभी ज़रूरत नहीं, सिर्फ लिख लो। आप सबको मालूम है यीशु पवित्र है, परमेश्वर परम पवित्र है, लिखो। नेक्स्ट अगला नाम मरकुस 1:24। मरकुस 1:24, मार्क 1:24। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। हाँ, इधर दुष्टात्मा यीशु मसीह को देखते हुए बोलते हैं, मैं तुमको जानता हूँ, तो क्या है? तो परमेश्वर का पवित्र जन। तो 42 का नाम होली वन ऑफ गॉड, होली वन ऑफ गॉड। ये गवाही कौन देता है? हैं? दुष्ट आत्मा देता है। होली वन ऑफ गॉड। यूहन्ना 14:30 पढ़िएगा, जॉन 14:30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। असली तर्जुमा में ही हैज़ नथिंग इन मी, उनका कुछ भी मुझ में नहीं है। कोई अधिकार नहीं करके आप बाइबल का मार्जिन में लिखें, उसका कुछ भी मुझ में नहीं है। उसका यूहन्ना 14:30, यूहन्ना 14:30, जॉन 14:30। उसका मुझ में कुछ भी नहीं। इधर में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, दुनिया का सरदार आता है, उसका कुछ भी मुझ में नहीं है। दुष्टात्मा ही बोलता है, तुम कौन है? होली वन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पवित्र जन। हमको परीक्षा में जाने के लिए प्रभु क्यों मौका देता है? शैतान का कोई माल हमारे अंदर रखने के लिए उनको मौका दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से परखा गया, पवित्र आत्मा ही उनको
परखने के लिए लेके गया। पहले आप पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है। कौन परखने के लिए लेके गया? पवित्र आत्मा। सबसे पहले उनको 40 दिन का उपवास करते हुए भूख लगा। उस वक़्त परखने वाला आकर उनको बोला, इस पत्थर से रोटी बना लो। अगर प्रभु यीशु मसीह उस बात को मान लिया है तो ज़रूर शैतान का कोई माल उनके अंदर आना था। यही काम आदम के साथ किया, हवा के साथ किया। हवा को ये बात आकर बोला, ये फल खाएगा तुम परमेश्वर का तुल्य हो जाएंगे। उसके कारण शैतान का माल शारीरिकता अंदर आ गई। ये बात आपका मन के अंदर अच्छी तरह से जाने से अच्छा है। परखने वाले को प्रभु क्यों आपके पास आने दे रहा है? उनका माल आपके अंदर रखने के लिए। अभी लिखना नहीं, कोई इधर देखना। हवा के पास उन्होंने आए, फल खाने का उनका सलाह को ले लिया तो अंदर शारीरिकता आया। अभी एक बहन के साथ दूसरा बहन को लड़ाई के लिए उकसा कर लाता है। किसके लिए हैं? उस बहन के अंदर दूसरे के लिए गुस्सा या नफरत डाल दे। या भाइयों के साथ भी ऐसा होता है। एक भाई को दूसरे भाई के साथ लड़ाई, पड़ोसी को आपके खिलाफ लड़ाई के लिए क्यों खड़ा करता है? ताकि आपके अंदर नफरत, पड़ोसी के लिए नफरत डाल दे। खाना खाने के बारे में बीच में गड़बड़। शैतान आपको हर तरह से अपना माल आपके अंदर रखने के लिए पूरा कोशिश करते रहते हैं। जो इस बात को जानता है उसके ऊपर जय पाता है। उनका माल रखने के लिए मौका नहीं होता। मैंने देखा है, आप लोगों के साथ में रहकर देखा है, आराम से शैतान का माल रखने के लिए आपका अंदर का कमरा खुल जाता है। आराम से, उसका कोई मुश्किल नहीं। कैसा? एक दूसरे एक कोई बात कर दिया तो गुस्सा अंदर आ गया, नहीं आया है? या कुछ बोल दिया, आपका मन इतना खुला है, शैतान का माल हमेशा 24 घंटे आकर डंप कर सकता। प्रभु को खड़खड़ाना पड़ता है। शैतान के लिए आपने क्या करके रखा हुआ है? खुला रखा है भाई। कोई भाई कुछ बोले अंदर लग जाएगा, बहन कुछ बोले लग जाएगा, कोई पड़ोसी कुछ बोले लग जाएगा। कोई भी बात ऐसा करने से जय का जीवन नहीं पा सकता। शैतान अभी कभी किसी को उकसाकर आपसे कोई बात कराना चाहता तो आपके अंदर कुछ गुस्सा या कुछ जलन डालने के लिए एकदम खुला रखने के कारण आपका दिमाग का दरवाज़ा इतना खुला है। हेलमेट आप कितने लोग पहना है? साल्वेशन उद्धार का टोप कितना लोग पाना, लेकिन आराम से कभी भाई ये हेलमेट या ये उद्धार का टोप हमेशा पहन के रखना है। शैतान को अपना माल रखने नहीं देना है। अचानक मनुष्य होने पर भी अनजाने में कोई बात माल आपके अंदर आया तो उसको निकाल कर फेंकना है, नहीं तो आप परेशान होंगे, आपका खुशी खत्म हो जाएगा। मैं आपको ये बात आप अच्छी तरह गौर से सुनिएगा। मैं मेरे जीवन में इस बात में बहुत जितना तक होता है, जितना तक मुझे मालूम है, मैं चौकस रहता हूँ। अगर अचानक फिर भी कोई बात आया तो एकदम उसको निकालने का मार्ग ढूंढता हूँ। मैंने कई बार देखा
मेरे अंदर एक झूठ डलवाने के लिए शैतान वर्मा को इस्तेमाल कर रहा था, जो बख्शी नगर में जो वर्मा है, जो पहले हमारा मकान मालिक, उन्होंने बीच में आते हैं 50 रुपया चाहिए, 100 रुपया चाहिए, क्योंकि उनको जाकर पीना है। बहुत बार मैंने प्रभु के पास में प्रार्थना किया, प्रभु हमारे पास ये मुश्किल है, फिर भी वो क्यों मार रहा है। उनका पत्नी भी आकर बोला है क्या करना है, तो मैं प्रभु, तो मैंने बोलते भाई अभी आपको देने के लिए नहीं है। वो बात मैंने बोलना शुरू, भाई अभी आपको देने के लिए मेरे पास नहीं है। फिर भी उन्होंने बताया हाँ मुझे मालूम है आप मुझे देने के लिए आपके पास नहीं है, फिर भी है। मैंने बोला आपको देने के लिए मेरे पास नहीं है, वो तो फिर भी है। तो उस वक्त शैतान क्या मेरे साथ कोशिश कर रहा है, नहीं है करके बोल, नहीं है करके बोलकर एक झूठ मेरे अंदर डाले। मैंने फैसला किया चाहे हम सब फूका रहे, वो नहीं का झूठ शैतान मेरे अंदर डालने मैं नहीं दूंगा। फिर जाकर 50 रुपया 100 रुपया उनको देते थे। इतना कीमत देकर क्या करते थे, एक झूठ, नहीं तो अरे आपसे भाई नहीं भाई ऐसा बोलना। तो मैंने सोचा झूठ बोलने के जगह में मैं बुद्धि से बताया भाई देने के लिए अभी नहीं है पैसा, देने के लिए, तो देने के लिए नहीं है तो है। वो कितना चालाक है देखो शैतान कैसा भी। तो मैं आपको बोलता हूं, आपका पवित्र पात्र को देकर शैतान को जलन आती। तो कोई बहन के बीच में से एक झगड़ा डालकर आपके अंदर क्या कर देंगे, गुस्सा रख देंगे। बस बस मेरा गुस्सा इसके अंदर डाल दिया। जब शैतान का माल आपके अंदर आता है, परमेश्वर का उपस्थिति, पवित्रताई उपस्थिति हमारे अंदर नहीं रहेगा, तो कुछ दुख कुछ। तो इसलिए हमेशा एक एक व्यक्ति ये बात में ध्यान लगाना है कि मेरा बर्तन को मैं क्या ना करूँगा, शैतान का माल डालने नहीं दूंगा। यीशु के साथ कितना परीक्षा आया, तो यीशु खड़ा होकर बोलता है उनका कुछ भी मुझ में नहीं। आप लोगों से छुपा सकता है, मनुष्यों से छुपा सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से आप छुपा नहीं सकता। शैतान जब आपके अंदर में माल डालते समय में वो एक के बाद एक ऐसा माल डालते 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 बढ़ाते जाएगा। मैं हमेशा कोशिश करने वाला एक बात है, शैतान का माल एक भी मेरे अंदर मैं रहने नहीं दूंगा। किसी के लिए गुस्सा रहने नहीं दूंगा, जलन नहीं दूंगा, झूठ लेने नहीं दूंगा, गंदे बात होने नहीं दूंगा। शैतान का माल रखने के लिए नहीं, मेरा अंदर का दिमाग और मेरा बर्तन शैतान का माल रखने के लिए नहीं, पूरा प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो परखने वाला बार बार आपके चारों तरफ आता है, विचार डालता है। तो अभी समझ लो एक भाई बोल दिया भाई रोटी नहीं है, तो रोटी आप देख रहा है, तो आपने सुनकर देखो रोटी है, फिर भी बोलते हैं रोटी नहीं है, मुझे नहीं देंगे, मुझे भूख भी लग रहा है। ए भाई क्यों बोल दिया, उन्होंने झूठ बोल दिया, ठीक है इनके लिए थोड़ा गुस्सा मेरे अंदर आना। तो आपको रोटी नहीं है तो मालूम हो गया था, आपने क्या बोला, मुझे देने के लिए रोटी नहीं है, ठीक है बोलकर आपके अंदर उनके लिए नफरत का माल डालने नहीं देने। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? एक ही को अपना बर्तन को संभालना है, ये नहीं खुला बर्तन। शैतान किधर से भी आ जाओ, डालने के लिए तैयार, लेने के लिए तैयार। आपके अंदर कुछ ना कुछ डालकर आपका उदासी करके है, आपको परेशान करके रखेंगे।
हाँ, कुछ लोगों को कोई ना कोई बात डालकर, ठीक है मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है क्या करेंगे? वो डबल है। डबल कैसा है? एक आत्मा में क्या डाल दिया? कुछ दुख डाल दिया, फिर खाना भी नहीं खाना, तो शरीर क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, उसके अनुसार गुस्सा भी बढ़ता है। हाँ देखा है मैंने ऐसा किया, तो ये 3 गुना हो जाता है। उस वक्त जो जय पाना चाहता है शैतान, तू कुछ भी बोले, मैं जाकर आराम से हालेलुया वो चीज गंदे निकल, मैं खाना खाऊंगा, तब शैतान हार जाता है। नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, शैतान भी साथ साथ बोल गया तू मेरा दोस्ती है, तू मेरा प्यारी है, हालेलुया। शैतान हालेलुया नहीं बोलेगा, लेकिन आत्मा में ओ मैं भूखा रहकर दिखाता हूँ, मैं भूखा रहकर दिखाता हूँ। आई नुकसान आपका सिर्फ नहीं, शैतान अपना झंडा आपके ऊपर फहला रहा है। बोले मुझे खाने को मन नहीं आता। क्या नहीं है? खाने को उपवास है? नहीं, मुझे खाने का मन नहीं है, मेरा अपना काम है। ठीक है, अपना काम करते करते नरक की आग में जाकर जलते समय में मालूम होगा शैतान का माल डालते 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 आपको क्या कर रहा है? डुबा रहा है, आपको डुबा रहा है। ये शैतान की चालाकी जानते हुए आप बोलेंगे मैं कोई भाई के साथ में दुख हो गया, कोई बहन के साथ में दुख हो गया, या मेरे साथ में दुख हो गया, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। बस आप सोचते हैं कि ठीक है मैं खाना नहीं खाएंगे तो अच्छा। आप शैतान को डबल दरवाजा देता है, एक दरवाजा नहीं, डबल दरवाजा। शैतान बहुत खुश हो जाता है। तो इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान घूमते रहता है। इसलिए बोलते हैं हर वक्त स्तुति करते रहो, हर वक्त धन्यवाद करते रहो। आप लोग सोचेंगे ये मेरा मूड है। आपका मूड कहाँ से आता है भाई? हैं? मूड कहाँ से आता है भाई? ये मूड वगैरह सब शैतान का ही है। परमेश्वर का लोग हमेशा क्या करते रहेंगे? धन्यवाद करते रहेंगे, खुशी। तो आप लोग को मूड बनाते, शैतान अपना अपना मूड लेके, किसी को दुख का मूड, किसी का रोने का मूड, शैतान के पास कहते हैं मेरा बेटी तो बहुत प्रार्थना करती है, ठीक है ये मूड लगा दो। एक एक बना कर देता है, फिर दिलेरी कम हो जाता। वचन के लिए सोचने के लिए, फिर खाना भी नहीं खाया, शरीर भी थक गया, चलो आराम से सो जाए। शैतान को मालूम है इनको ऐसा करने से ही ये हमेशा मेरे कब्जे में रहेगी, क्योंकि वचन अंदर जाएगा तो उठकर तलवार लेकर काटेगा। ऐसा करने से ही हमेशा मेरा वश में रहेगा। यह सब शैतान की चालाकी है। मैं हमेशा हर दिन ये देखता हूं शैतान का कोई माल अंदर आया है कहीं से, कोई माल है मेरा बातचीत से, मेरे देखने से, मेरा विचारों से। कभी विचार के द्वारा भी शैतान बहुत माल डालता है। आराम से बिस्तरे में लेटे 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 शैतान अपना मक्खियों का पूरा चारों तरफ भेजकर विचारों का द्वारा माल आता है, नहीं आता है? वो भाई ने क्यों ऐसा बोल दिया, ये बहन ने क्यों ऐसा देखा, या वो भाई बहन कैसा दी। तो ऐसा आपके बर्तन के अंदर शैतान अपना पूरा फौज को लगाया हुआ है। पवित्र बर्तन में क्या करो? कुछ डालो। शैतान को बाकी पूरा, अभी आप मुझे बताए हिंदुस्तान का सारे शैतान किसके ऊपर नजर लगा हुआ है? बोलो। हमारे ऊपर नजर लगा हुआ है। करोड़ों दुष्टात्माएं चारों तरफ खड़ा हुआ है, करोड़ों। आप एक एक के पीछे 100, 150, 2000 कितना एक एक के पीछे पड़ा हुआ, मक्खी की तरह पड़ा हुआ। क्यों? इनके अंदर कुछ डाले। मुझे शरीर में इतना दर्द हो रहा है, मैंने बोला कोई बात नहीं, देखता हूं। इसलिए मुझे पूरा सह नहीं सका, इसलिए मैंने आप लोगों से विनती किया हड्डी के अंदर में, क्योंकि बहुत मार खाया तो उसका दर्द अभी निकल कर आ रहा है। आराम ना होने के कारण बहुत, थोड़ा सा दर्द नहीं।
फिर भी मैंने सोचा क्लास लेते रहूँगा। तो मैं आपको ये बताना, आप एक ही के पीछे कितने हजार शैतान पड़ा हुआ है। तो आप अपने आप को, शैतान तुम्हारा कोई माल मेरे अंदर मैं डालने नहीं दूंगा। अगर कोई भाई या कोई बहन कुछ आपके विचारों में कुछ समस्या आते तो आप उस बहन के साथ जाकर बोले या भाई के साथ बोले, क्या बहन तुम मुझे देख कर के हंसा नहीं, गुस्सा से चले गया, क्या मेरे से कोई गलती हो गया तो बता दो। शैतान क्या बोलेगा, वो बहन कुछ सोच के जाते होंगे, आप देखो तो वो बहन मुझे देखकर मुस्कुराने, हम भी अभी एक हफ्ता उन्होंने मेरे कहा से दोबारा मुस्कुराने तक मैं क्या करूँगा। वो बेचारे और कोई प्रभु का स्तुति करते गए हुए होंगे। हाँ क्या ना, दोबारा उन्होंने, मैं बहनों का नाम ज़्यादा क्यों लेते हैं, ये बीमारी ज़्यादा बहनों के अंदर ज़्यादा मुझे दिखाई देता, भाई लोग से इतना ज़्यादा मैं दिखता नहीं। आप लोग बोलो मैं इतना बुढ़ा हो गया तो देखते देखते मुझे मालूम ये बीमारी, ये माल बहुत जल्दी बहनों के अंदर बिक जाता है, बहुत आराम से बिक जाता है। शैतान के ये माल है बहनों के अंदर, लेकिन इसलिए बहनों को बोलते हैं पुरुषार्थ करो। शैतान का माल को कोई एक बहन ऐसा थोड़ा सुस्त, तो वो बहन आपसे बात नहीं किया तो अगला बार मिलता, बहन आप क्या कोई दुखी है, मैंने कोई गलती किया है, ऐसा बोलते ही आपका बात क्या हो जाएगा, क्लियर। नहीं तो आपने ओ बहन ऐसा किया, मैं अभी उनका गलती बताना शुरू कर दूंगा, उनका बात मेरे अंदर में है, देखो बहन ऐसा, तकत शैतान का अड्डा हेडक्वार्टर आपके अंदर बना दिया, क्या शुरू हो गया, अपना बिजनेस शुरू हो गया। फिर इधर आ गया हालेलुया हालेलुया, थोड़ा सूखा गैर ज़बान भी बोल दिया, शैतान बोलो ऊपर सूखा गैर ज़बान कितना भी बोलो, अंदर नीचे मेरा माल भरा हुआ। ये नहीं मसीह जीवन। शैतान का कोई भी बात हमारे अंदर रहने नहीं देना। दिन के 24 घंटे कोई भी बात रहने नहीं देना। ऐसा आगे बढ़ते वक्त जयवंत जीवन बिता सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, इस दुनिया का सरदार आता है, उनका कोई चीज़ मुझ में नहीं है। लिखो, इसके साथ साथ आप शैतान का पुत्र के साथ भी चलता है। वो कौन है? हैं? शरीर। आप थोड़ा सा मौका देगा तो वो क्या करेगा, आपका कमरा पूरा खोलकर पूरा शैतान का माल से भर देगा। मिनट के अंदर शैतान का माल से आपका घर भर देगा। तो शैतान का पुत्र शारीरिकता को भी पूरी तरह से दबा के रखना है, शैतान का माल के लिए जगह नहीं रहना। नौजवान अपना जीवन में कभी शैतान नौजवान लड़की लड़कों के बीच में अपना माल डालने के लिए रोते आएंगे, रोते आएंगे। कोई लड़का लड़की के साथ प्यार करना है तो कोई रास्ता बता के क्या करेंगे, शैतान आजकल इस्तेमाल कर रहा है, देखो तू मुझे शादी नहीं करे तो मैं आत्महत्या कर लूँ। क्या करेंगे? आत्महत्या कर लूँ। तो फिर लड़की परेशान हो जाते, लड़का परेशान हो जाता, चलो एक आत्मा को नष्ट क्यों करो, हैं? एक आत्मा को नष्ट क्यों, फिर उस आत्मा के लिए मैं जवाब देना पड़ेगा। प्रभु क्या करूं? वो बोल रहा है मैं शादी नहीं करेगा तो वो आत्महत्या करेंगे। ये लड़कों के लिए भी होता है, लड़कियों के लिए भी होता है। तो परेशान हो जाता है, फिर क्या करूं? तो पौलुस ने बोला सबके लिए सब कुछ मिल गया। ठीक है, सबके लिए सब कुछ मिल, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद, उस आत्मा बचाने के लिए मैं क्या करूं? हैं? और रोते रोते आ रहा है, खाना नहीं खाएंगे बोलता है,
जब तक तुम मेरे से बात नहीं करेगा मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। जब तक तुम शादी के लिए नहीं बोलेंगे भाई। इस बात में मैंने ये बात भी काफ़ी देखा है। मुझे ऐसा बात आते वक्त शैतान से मैं बोलता हाँ कोशिश करके देख लो। मैं जब पढ़ रहा था मैं अलजेब्रा और इंग्लिश वगैरह में, साइंस में हमेशा हमारा क्लास में, हमारा बैच में फर्स्ट था। किसी को मेरे आगे जाने ने, मुझे प्रभु ने कृपा दिया। अभी हमारा टीचर अलजेब्रा का कोई ऊपर लिखेगा, वो प्रॉब्लम लिखेगा, तो मैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखने के आखिरी में आने के पहले मैं आंसर बता देता था। और मुझे पूछता था मुझे बुला करके, यही है ना। मुझे प्रभु ने ऐसा हिसाब किताब में थोड़ा सा अच्छा तेज दिमाग दिया था। और बहुत लोग मेरा नोटबुक लेते, इंग्लिश का भी, साइंस का भी, मैथ्स का भी। तो कुछ लड़की लोग, हमारा कंबाइंड क्लास है, उस ने पवित्र आत्मा पाया हुआ था, लड़की लड़के लोग दोनों। तो लड़की लोग ले जाकर देखे तो वापस आते वक्त तो उसके अंदर क्या होगा, कोई एक नोट होगा, बोलेगा संभाल के रखना, इसके अंदर कुछ है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई दाहिने बाएं नहीं तो मुझे मालूम है उसके अंदर कोई चिट्ठी लिखा हुआ होगा, उसको मुंह में फेंक देते, चलो भाई मुझे उसके लिए टाइम नहीं है। फिर भी हमारा कलीसिया का एक लड़की क्लास में, तो उन्होंने भी मेरा मैथ्स का बुक लेके गया। तो फिर उनके घर में उन्होंने ऐसा चिट्ठी दे दिया, मैंने वापस मैं खोला भी नहीं, छुआ भी नहीं, ऐसा ही दिया। तो उन्होंने उनका घर में जाकर बोला, मुझे शाम बुलाता है, बेबी बुलाता है। उन्होंने मेरे से बात नहीं किया। मम्मी को बोला जब तक वो मेरे से बात नहीं करो मैं खाना नहीं खाऊँ। एक दिन खाना नहीं खाए, दूसरा दिन उनका मम्मी उस लड़की को लेकर मेरे घर में आ गया। करीबन 3 किलोमीटर 3-3.25 पहाड़ चढ़कर ऊपर आना। वो तो मेरा मम्मी से उनका मम्मी, देखो उनको 2 बात बोलने दो, ये कोई पाप नहीं है ना। मेरा मम्मी आकर बोलता है देखो बेटा उनसे थोड़ा सा बात करो। वो बोलती है मैं मर जाऊंगा। मैंने मेरा मम्मी को बोलूँगा पहले जगह मरने के लिए बोलो मुझे अभी टाइम नहीं है। तो अभी जब मैं अमेरिका में गए पिछले साल, अमेरिका में बड़ा कन्वेंशन था, बाद में वो अमेरिका में शादी हो गए, 3-4 लड़के भी हो गए, अमेरिका में रह रही है। तो बड़ा कन्वेंशन, तो कन्वेंशन के बाद उनका आकर बच्चों के साथ बोलता, उस दिन से ही मुझे मालूम था तुम मामूली आदमी नहीं। रोते रोते बोल रहे थे, उस दिन से ही मुझे मालूम था तुम मामूली आदमी नहीं। क्योंकि उन्होंने देखा हज़ारों भी टेलीविज़न क्या क्या है अमेरिका में, कितना हो रहा है। तो मैं आपको बोलता हूँ आपका पात्र को संभाल के रखने के लिए रोते हुए आने से खोलना नहीं। आत्महत्या करेगा करके बोलता प्रभु शैतान धमकी दे रहा, आत्महत्या बोल करके मेरा बर्तन में डालना चाहते हैं, प्रभु आप संभाल लेना। ये धमकी फिर काम में नहीं, आपका स्वर्गदूत, ताकि वो दोष मेरे ऊपर ना लगे। तो शैतान रोते हुए आएगा आपके अंदर, आपका बर्तन में क्या डालना है, कुछ ना कुछ डालना। आता है नहीं आप बोलो हैं, या मैं कहानी बता रहा है। शैतान हर धमकी देगा, फिर रोते हुए बोले मैंने बाद में। शैतान का लक्ष्य कैसा भी आपका बर्तन में कुछ डाल दे, गंदगी डाले, कैसा भी, क्या खुशी से आए, हंसते हुए आए, रोते हुए आए, आत्महत्या का धमकी देकर आ जाए। मैंने एक ही केस बताया, ऐसा कितना केस मेरे साथ में हुआ। मैंने बोला ये इस बात पे ऐसा में दरवाज़ा खुलने वाला नहीं। प्रभु ने आज आपने बोलना, 1 कोरिन्थी 6:19-20 में पढ़ते हैं, ये शरीर प्रभु यीशु ने खरीदा है और इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा देना। शैतान तुम्हारा माल डालने के लिए नहीं। ऐसा आप अंदर में इस बात में कठोर रहना, शैतान तुम्हारा बाल मैं अंदर डालने नहीं दूंगा। नहीं तो रोते रोते, शैतान का रोना, शैतान कितना रोते रोते आता है, खुशी से भी आता है, धमकी से भी आता है, परीक्षा के साथ भी आता है, फिर आखिरी क्या कैसा आएगा, रोते रोते।
वो यीशु के कारण, यीशु मसीह के कारण। इसलिए इन बातों में आप शक्ति से रहना। अगर शक्ति से नहीं रहेगा तो भाई तुम्हारा बर्तन के अंदर कुछ डालकर चले जाएगा, फिर आप उसी बात के ऊपर परेशान होंगे, आपसे सेवा ठीक तरह से नहीं होगा। इसलिए हर एक आदमी अपना दिल का बर्तन को क्या करे, पक्का। तो यीशु ने बोला शैतान इस संसार का सरदार आता, उनका कुछ भी मुझ में नहीं है। हर समय अगर अचानक कोई बात आ गया, प्रभु इस बात को निकाल दे, इस बात को निकाल दे। अभी आप लोग कुछ लोगों का कूड़ादान जैसा बन गया है, कितना चीज़ को निकाले हैं। कूड़ादान एक डाल दिया, दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, शैतान डाल दिया, चलो भाई ले आओ, डालो डालो, फिर आपको मालूम नहीं क्या क्या कूड़ादान बन गया। भाई उल्टी करना पड़ेगा, पूरा उल्टा करके पूरा निकाल कर यीशु के लाहू के द्वारा क्या करे। तो आपने, मैं मेरे जीवन में ये समर्पण किया है कि मेरा बर्तन में यीशु के अलावा और किसी का चीज़ डालने का मौका नहीं है। वो कितना भी रोते आए, हंसते आए, मुस्कुराते आए, कैसे। मैंने बोला ठीक है, मैं भी दांत ऐसा दिखाऊंगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं जाएगा, अंदर कुछ नहीं है। अंदर कितना कठोर है मुझे मालूम है, क्योंकि कठोर बनाने के बिना कार्य नहीं चले। क्योंकि प्रभु ने यह बर्तन को निकाल कर दिया। ये बर्तन में शैतान देकर बोलना है मेरा कोई माल इसमें नहीं है। शैतान का पुत्र अंदर में शारीरिकता बैठा, उनको मालूम मेरा गला कोट कर रखा हुआ है, कोई भी सांस लेने मुझे नहीं देता। ऐसा लोग राजा की तरह इस धरती में चलेंगे, अंधकार के शक्तियों के ऊपर राजा की तरह हुकूमत करेंगे। तो शैतान का जो शारीरिकता का पूरा उसका गला खोट कर रखे, विचारों को पूरा ऐसा रहते वक्त आपके मुंह से निकलने वाला शब्द में ही शैतान कांपना शुरू करेगा। कोई लिखना है तो लिखो, कुछ ये लिखो, शैतान आप मुस्कुराते हुए आएंगे, बाद में रोते हुए भी आएंगे, आत्महत्या बोलकर हुए भी आएंगे। सही समर्पण करके चलने वालों के लिए बताता हूँ, शादी में बहुत लोगों को शैतान शादी के द्वारा बर्बाद किया है। बहुत लोगों, एक नहीं बहुत। शादी में, शादी का प्रिंसिपल, हवा आदम ने कभी नहीं बोला मुझे एक मददगार चाहिए, परमेश्वर खुद उनके लिए इंतजाम किया। परमेश्वर उनके लिए मददगार, सहायक मददगार को ढूंढ कर लाए। बहुत नौजवान भाई बहन इसमें बांध जाता है, बांधे हुए हालत में फट जाता है। उन्होंने, आप देखते हैं शादी के लिए मेरा रिश्ता कौन है, कौन बहन अच्छा है, कौन भाई अच्छा है। आप जब उसके लिए ढूंढना शुरू करेंगे तो आप बर्बादी की ओर जरूर जाएंगे। अगर आप शादी का समय आए तो प्रभु आपके लिए तैयार करके लेके आएगा। मेरे पास में वो समय पूरा बर्बाद करने के लिए नहीं चाहता हूँ। कितने केस आया, मुझे शादी करना, आपसे शादी करना, आपसे शादी करना, आपसे शादी करना। मैंने उन सबको बोला अभी समय आया नहीं। एक जबलपुर में मैं उधर में उधर में मैं कोर्स कर रहा था मिलिट्री में रहते वक्त। उधर में एंग्लो इंडियन फैमिली से, इंग्लैंड से आया हुआ, इंडिया से शादी का, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत मालिक है, बहुत अमीर है। उधर मैं इंग्लिश चर्च में मैं जाकर प्रचार करता था, बाइबल संडे स्कूल वगैरह चलाता था। फेयरमैन है उधर का, पास्टर का नाम, इंग्लिश वर्शिप है। उधर में लड़की था, वो अकॉर्डियन या पियानो पढ़ते थे। उनको बहुत, एक ही बेटी है, उनको
ऐसा ही आया, फेयरमैन को बोलता मैं इनके साथ शादी करना चाहता हूँ। पास्टर को बोलता, पास्टर आकर बोल दिया बेटी आपके साथ शादी करना चाहता। मैंने बोला नहीं हो सकता मुझे। तो उन्होंने बहुत प्रेशर डाला, मैंने किसी तरह से भी नहीं हो सकता। उन्होंने जाकर उनका माँ को भी बताया। एक बार उन्होंने कई बार उनके घर में डिनर के लिए बुलाया। मैंने बोला मुझे टाइम नहीं है, और उन्होंने बोला आपको कार में छोड़ देंगे। मैंने बोला अभी नहीं, मुझे आराम से जा सकता है। एक बार वो बहुत बीमार हो गई उनका माँ, तो पास्टर फेयरमैन मुझे बुलाया। मैंने उधर गया उनके घर में प्रार्थना करने के लिए। तो वो बहुत बीमारी बिस्तरे में पड़ी है। मैं इस तरफ फेयरमैन के साथ खड़ा है, वो लड़की उधर में खड़ा है। आंग में प्रार्थना करते वक्त फेयरमैन मेरे हाथ पकड़ा, मेरा हाथ ऐसे आगे के ले जा, मैं आंख खोल दिया। तो उनका माँ क्या कर रहा था, उनका हाथ जोड़कर उस बीमार पड़ा हुआ माँ के ऊपर हम दोनों का हाथ जोड़ने के लिए। एक ही बेटी है, बहुत ही अमीर, करोड़ कितने वो बीमार पड़ी है। मैंने मुझे मालूम फायरमैन मेरा हाथ ऐसा ला रहा है, मैं देखा तो मैं हाथ पीछे कर दिया। तो फिर वो माँ रोने लगे। कम से कम मेरा इस बीमारी के समय में मैंने सोचा आप लोग दोनों एग्री करेंगे। मैंने ये तो नहीं हो सकता। हम इन बात वो लोग काफ़ी रोए। मैंने बोला नहीं हो, ये बात नहीं हो सकता। देखने के लिए बहुत सुंदर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत गोरे से बहुत है, धन दौलत का कोई कमी नहीं। मैंने बोला नहीं। मैंने क्यों ये बात बताता है, कभी आप लोग इन बातों में फिसल जाता है। आप लोग इसमें अपना मन को क्या नहीं करता, सही तरीके से ना रखने के कारण लक्ष्य पर पहुंचने नहीं पाते। तो इसलिए आपका अनुभव के लिए मैं बोल रहा हूं। कितना एक बार कॉक्सटाउन में उधर में बर्थडे जिसको है, एक ही बर्थडे के लिए, बर्थडे जिस बड़े है छोटे बर्थडे के लिए उधर में चर्च में खड़ा करके प्रार्थना कर आगे लाकर जुलाई 14 आ गया। तो जुलाई 14 मुझे मेरा बर्थडे था। उस वक्त एक लड़की, वो भी एंग्लो इंडियन का था, दूसरा है, दोनों का बर्थडे एक ही टाइम हो गया। तो खड़ा होकर प्रार्थना किया। बर्थडे के बाद उनका पापा मम्मी आकर बोलते हैं आज एक बर्थडे पार्टी हमारा घर में करेंगे। मैंने बोला ठीक है, पास्टर भी आ रहा है। तो बर्थडे पार्टी में चलते समय बोलते हैं एक और बात भी प्रपोजल कर देते हैं, एक वर्ड दे दीजिएगा, जब आपको समय तब शादी हो जाना। मैंने बोला बर्थडे पार्टी के लिए आया, अभी शादी का बात। मैंने बोला ये तो नहीं हो सकता। मैं जब घर में गया, शादी का आया था, 7 प्रपोजल था, एक नहीं 7 लिख कर दिया, फोटो भी ला कर रखा है। मैंने मेरे घर में पापा मम्मी को बोला मुझे तंग नहीं करना, मैं एक बहुत बड़ा क्या नेवी का बड़ा ऑफिसर का बेटी का भी था, एक ही बेटी है, क्योंकि मैंने उनका चर्च में वगैरह प्रचार किया हुआ, लोग सुना था बेटी के साथ। आखिरी में जिसके साथ मैंने शादी की, अम्मनी, वो चर्चोगुड़ का पास्टर लाया था, वो द लास्ट आया हुआ नाम। मैं 7 नाम लिख दिया। तो 3 दिन प्रार्थना किया, मुझे नीचे का लिख दे दिया प्रभु वही अप्रूव कर रहा है। बाकी 6 को मैंने नहीं देखा। मैंने पास्टर को बुलाया, मम्मी को, मैं उधर जा रहा हूँ। उधर मैं जाकर 1.5 मिनट ही बात किया अम्मनी के साथ, वो भी कमरे के अंदर, बाहर सड़क में खड़ा होकर। मैं अभी मिलिट्री में हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए मैं निकलूँगा, आप तैयार हैं? हाँ जी, मैं भी तैयार हूँ। इसके अलावा ना उसका उम्र क्या है कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला शादी फिक्स हो गया। मेरा घर में भी आकर बोल दिया, उनके घर में भी बोल दिया। मैं क्यों मैं बात बता है, यहोवा परमेश्वर ये सारे बात करने के लिए यहोवा परमेश्वर तैयार है। तो इसलिए आपका मन जब तक कठोर नहीं बनेगा तो उस दरवाजे से शैतान रोते आएगा, आत्महत्या का धमकी दे के आएगा, मैं अभी मर जाऊंगा बोलकर आएगा। तो उतर आकर शैतान का सिर फटना है। आपका दिल इस बात के लिए कैसा रहना है, पत्थर की तरह। शैतान आकर रोते आएगा तो उनका मुंह में चोट लगना। प्रभु की कृपा से इस घड़ी तक ऐसा चल रहा हूं, इसलिए शैतान को बोलता है इस लाश से चलो। दोष कितना भी लगा कोई बात नहीं, हमारे अंदर में चाहे बोलेगा मैं आत्महत्या करूंगा, कुछ बोलेंगे, कुछ क्रिश्चियन लड़कियों का देखकर कुछ हिंदू बोलेंगे मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा।
क्या बोलेंगे? मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। क्यों? आज चुना हुआ पात्र है, चुना हुआ पात्र को कैसा भी क्या करे, कैसा भी क्या करे, बर्बाद करे। वचन के अनुसार इसहाक के लिए बेटी को चुनकर लेके आए। आप लोग जाकर चुनने का नहीं है, परमेश्वर तैयार किया हुआ, परमेश्वर के समय में। आपका शादी का बात कर तो पूरा अच्छा, यह नहीं मैं किसको देखो, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छा है, वो प्रचार अच्छी करती है, ये प्रचार अच्छा करता है, उनका चलना चाहिए। भाई ये करते करते आपका दिमाग पूरा क्या होगा, खरा प्रभु की सेवा करने के लिए पूरा कठोर बना के रखे, चट्टान की तरह कठोर बना के रखे, उसके ऊपर सिर मारे, खून आए, वो आत्महत्या करूंगा बोलने से भी, भाई आत्महत्या आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। अगर कोई लड़का बोलता है तू मुझे शादी नहीं करता है तो मैं आत्महत्या करूंगा, वो लड़का जाकर आत्महत्या करूंगा, लड़की को ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा, वो शैतान की चालाकी था। या लड़की आत्महत्या करे, उनको मैं सबके लिए सब कुछ बन गया ताकि इनका आत्मा बचाने के लिए मैं शादी करने आया। भाई तुम्हारा बर्तन के अंदर वो क्या कर दिया, बर्बादी डाल दिया। इसलिए एक एक आदमी अपना बर्तन को संभाल कर रखे, अपना बर्तन को संभाल करे। लिखना है तो लिखो, ये लिखो, रोते हुए भी आएगा, ताकि आपका बर्तन में कुछ ना कुछ डाले, आपको बर्बाद करे। मैंने नौजवान जीवन में ये बातों को सामना किया है, इसलिए आपको बताता हूं। पवित्र आत्मा मुझे बोलते हैं थोड़ा लहू से शुद्ध होने के लिए आपको मौका देना है। थोड़ा अपना बर्तनों को आगे का विषय लेने के पहले पवित्र आत्मा मुझे ये प्रेरणा देता है, आप लोग एक मौका दे, खड़ा होकर बोलने के लिए नहीं, अपने आप को, आपका बर्तन में कोई भी बात है थोड़ा देखें। हम सिर्फ बुद्धि का सीखने के लिए नहीं, हम तैयार हो रहा है। मैं आपको सिखाने के लिए बहुत बातें लेकर आया है, लेकिन मैं पवित्र आत्मा का बात को मानना चाहता हूँ। सब थोड़ी देर प्रार्थना करें। प्यार है प्रभु, हम अंतिम समय में आए हैं, तेरी आमद बहुत ही नजदीक है। आप अपना आखिरी फौज को आत्मिक लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। प्रभु पगला सदी में बहुत तेरा लोग शहीद हुए, अभी तेरे आमद के नजदीक में बहुत लोग शहीद होने का है। आपने आज बोला मैं स्टेफन उसकी तरह महिमा से भर दूंगा। प्रभु कृपा दे, आपके चुने हुए लोगों को अपने अंदर का सारे गंदगी बाहर फेंकर पूरा आत्मा की अभिषेक पाकर आपके लिए शहीद होने का तैयारी करें। अभी मामूली प्रचार का समय नहीं, शहीद होकर गवाही को पक्का करने का है। अपना झुंड को तैयार कर, अपना झुंड को तैयार कर, अपना झुंड को तेरे लिए तैयार कर। एक एक के दिल के अंदर गहराई से आप कार्य करता रहे, अपना दिलों को पक्का मजबूत बनाकर शैतान की चालाकी के सामने दिलेरी से देने एक कृपा दे। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी एक गंभीर विषय हमारे सामने आया, प्रभु की आवाज़, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुना। प्रभु ने अपने लोगों को स्तेफानोस की तरह महिमा से भरने जा रहा है। वो किन के लिए? जो अपने आप को पूरा खाली करके, जो आज तक आपके अंदर से आया वो गलती को प्रभु माफ करने के लिए तैयार है। अपना बर्तन को पूरा साफ करो। आज प्रभु का दास 11:30 बजे ग्लास लेंगे, उसके बाद जो समय आपको मिलता है प्रार्थना में अपना बर्तन को पूरा साफ करो। शाम को हम इकट्ठा होते समय में ऐसा महिमा में हम इकट्ठा हो ताकि एक एक बर्तन में स्वर्ग की बातों से भरा जाए।
हालेलुया। उसके लिए सब तैयार है।